बच्चों, मैं नवीन सर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप लोगों ने पिछले सेशन में मेरा जो कंटिन्यूटी टॉपिक था उसके बेसिक डेफिनेशंस वगैरह के बारे में मैंने जो बताया, आप लोगों ने देखा, उसको अच्छे खासे व्यूज़ दिए। मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को जो है एक बहुत ही छोटी सी एडवाइस भी देने के लिए आया हूँ कि इस कोविड-19 का जो महाप्रकोप हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है, तो अभी जो रिसेंट रिसर्च हुआ है उससे ये पता चला है कि गर्म पानी और नमक का गरारा अगर हम करें तो कोविड के जो वायरस है उससे हम बच सकते हैं। तो ये आज का अपडेट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोग तक ये न्यूज़ पहुँच ही गया होगा, लेकिन आगे हम लोग जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। वो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। जैसा कि कंटिन्यूटी जो टॉपिक है उसमें आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में एक दो एग्जांपल्स भी दिए थे बना करके, जिसको और आप लोगों ने उसको समझा। आज मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बताने वाला हूं, जो उसको देखकर आप और इसको समझने में क्लियरिटी फील करेंगे कि कंटिन्यूटी जो टॉपिक है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पर कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx equal x plus 2 when x is less than 1 and fx equal to 0 when x is 1 and fx equal to x minus 2 when x greater than 1। इसका इस फंक्शन का जो रीडिंग जो दिया हुआ उससे आप क्या समझ रहे हैं कि अगर इस फंक्शन में हम लोग 1 से नीचे का वैल्यू डालेंगे तो ये फंक्शन हमें यहाँ से इस पार्ट से हमें आंसर देगा, और जब हम इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये फंक्शन डायरेक्ट रिजल्ट 0 देगा। और अगर हम लोग इस फंक्शन में x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 डालेंगे तो हमें इस x माइनस 2 से ये फंक्शन आंसर देगा हमें। अब रह गया कि हमें यहाँ जांच करनी है कि डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की किस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो फंक्शन fx है वो एक ही पॉइंट 1 पर 3 हिस्सों में दिखाया गया है। एक x लेस देन 1 पर, x इक्वल टू 1 पर और x ग्रेटर देन 1। तो आइए हम लोग देखना चाहते हैं क्या हमारा पॉइंट जो 1 है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं। अगर होगा तो हम लोग का ये साफ पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी इस फंक्शन की 1 पर, या राइट हैंड लिमिट जो होगी इस फंक्शन की 1 पर, और या फिर जो एट द पॉइंट 1 पर जो फंक्शन हमारा वैल्यू देगा वो तीनों एक बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर साफ देखिए, अगर हम इसको बनाए बगैर भी अगर बात करें तो क्लियरिटी है कि अगर हम इस फंक्शन का राइट साइड में जाते हैं जब 1 के, यानी हम लोग जब 1 से राइट साइड में अप्रोच करेंगे, 1 प्लस एच से जब राइट साइड में आएंगे और फिर 1 माइनस एच यानी कि इसके 1 माइनस एच से फिर अप्रोच करेंगे 1 के पास, तो हमारा फंक्शन जो है किस तरह का वैल्यू 0 देगा कि 0 के अलावा देगा। अगर 1x इक्वल टू 1 पर तो साफ पता चल रहा है कि 0 है, और बाकी x से जरा 1 से जरा सा भी ऊपर की वैल्यू के लिए और 1 से जरा नीचे के वैल्यू के लिए हमारा ये फंक्शन क्या वैल्यू देने वाला है। अगर इधर भी वो अगर 0 देता है वैल्यू, इधर भी 0 इधर भी 0 और एट द पॉइंट भी 0, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ 0 1 पर कंटिन्यू बना हुआ रहेगा, वहाँ से वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये थी बात जो फंक्शन की कंटिन्यूटी की जो बेसिक बात है, जिसको हम जानने के लिए यहाँ पर रूल्स का यूज करते हैं कि उस पर हमारा ग्राफ विदाउट पेन को लिफ्ट किए बनाएंगे या नहीं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले बनाने का जो तरीका है LHL में जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू लेस देन द पॉइंट on which we have to discuss. So here we have point x equal to 1 on which we are going to discuss about the continuity. So we take here x tends to 1 less than means when we taking the value of x less than 1, that means we have slightly going to diminish the value of x when we goes to left, and then after approaching to 1, that means ki when we taking the value 1 minus h, it means we have slightly diminished the value of x in the left side of 1, and we are trying to approach to 1 so that we can get a limit value of the function at x equal to 1. Now we are going again, we have take 1 plus h, here we have taking 1 plus h, and now then we approaching to 1 to get the limit value of 1 at 1 from right side. We have if we have at the left hand approaching value, right hand approaching value is equal, and at the point the value are equal, then we can say the function is continuous. It means
कि हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग पहले राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे और उसके बाद हमें अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड 1 की और राइट साइड 1 से, ताकि हम वैल्यू देख सके कि हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 लेस देन fx, इसका मीनिंग है कि हम लोग फंक्शन के मान में थोड़ी सी कमी कर रहे हैं, वो कमी लगभग नेग्लिजिबल होगा। दैट मीन्स ये मतलब जीरो तो एक्यूरेट होता नहीं है मगर लगभग जीरो के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ x के वैल्यू में थोड़ी सी कमी लाते हैं और वो x का वैल्यू क्या है, तो हमारा अभी 1 है, तो हम लोग 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 में स्लाइटली थोड़ी सी कमी करेंगे और देखेंगे कि फंक्शन हमारा क्या वैल्यू देता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 माइनस h लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन है x से नीचे जब वैल्यू डालते हैं x का 1 से नीचे, तो हमें इस फंक्शन में वैल्यू को यहाँ से देगा फंक्शन हमारा वैल्यू। तो हम इस पॉइंट यहाँ पर x का वैल्यू 1 माइनस h पुट करेंगे। तो पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 2, then we putting the value of h equal to 0 in the equation, we get value 3. A right hand limit is again we can obtain with the similar process, only taking plus sign between 1 and h. Let x tends to 1 greater than 1 fx. Limit h tends to 0 f 1 plus h means limit h tends to 0 1 plus h को हम कहाँ रखेंगे, तो x का वैल्यू जब ग्रेटर 1 है तो वहाँ पर हम लोग इसमें x के प्लेस पर 1 प्लस h को डालेंगे। तो 1 प्लस h को मैंने x के प्लेस पे डाला और माइनस 2 भी साथ में है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से h का वैल्यू लगभग 0 होता है, यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 प्राप्त होता है। तो आप लोग को साफ दिख रहा है कि जब हम 1 के लेफ्ट में जाते हैं या 1 के राइट में जाते हैं तो हमारा वैल्यू जो है डिफरेंट आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक -1। और जैसा कि हमारा फंक्शन दिया हुआ है कि x पर x इक्वल टू जब 1 लेते हैं इस फंक्शन में तो वो वैल्यू 0 बताता है। तो इस तो साफ तौर पे क्लियर है कि ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ना तो इसका लेफ्ट हैंड वैल्यू ना राइट हैंड वैल्यू जो फंक्शन का है लिमिट के रूप में एक जैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हम लोग लेफ्ट में चलते हैं 1 का और फिर अप्रोच करते हैं 1 के पास, और राइट में जाते हैं 1 का और अप्रोच करते हैं फिर 1 के पास, और फिर एट द पॉइंट 1 पर जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें एक जैसा वैल्यू नहीं मिल रहा है। यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ -1 मिल रहा है, यहाँ 0। यानी कि जैसे ही हम लोग देखिए समझने की चीज़ है कि अगर ये मेरा पॉइंट 1 है और 1 के ज़रा सा पीछे अगर हम आते हैं और 1 के ज़रा आगे आते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस h से जब हम लोग अप्रोच करते हैं फंक्शन को 1 की ओर, यानी h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि जैसे जैसे h को 0 बनाया जाएगा ऑटोमेटिकली ये वैल्यू घसकते 1 के पास आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन जो है -1 पर वैल्यू बताता है। अगर ये y एक्सिस यहाँ पर लिया जाए तो -1 पे यहाँ पर वैल्यू अप्रोच करता है जैसे जैसे हम लोग 1 की ओर आते हैं। और फिर जैसे जैसे हम लोग नेगेटिव पोर्शन यानी कि 1 माइनस h से अप्रोच करते हैं 1 की तरफ तो हमारा वैल्यू जो है 3 प्राप्त होता है। यानी कि काफ़ी गैपिंग है, एक तरफ तो -1 के पास और अगली तरफ थोड़ा सा घसकते हैं 1 से तो सीधा 3 के पास चले जाते हैं। अब बीच में हमारा अगर x इक्वल टू 1 पर देखते हैं वैल्यू तो वो 0 बता रहा है, यानी कि ग्राफ यहाँ से उठ कर के सीधा यहाँ आएगा और यहाँ से उठकर सीधा यहाँ जाएगा, यानी कोई कंटिन्यूटी दर्शाई नहीं जा रही इस फंक्शन की। दैट मीन्स कि हम लोग बिना पेन उठाए इसका ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका पॉइंट 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी इस फंक्शन के लिए 1 जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, RHL डज नॉट इक्वल टू एट द पॉइंट 1, therefore F is not continuous at x equal to 0, sorry x equal to 1. So here we have found the only point of discontinuity is 1. तो ये था कंटिन्यूटी का जो है एकदम से सिंपल तरीका है बनाने का। आप लोगों को ये टॉपिक समझना चाहिए कि कैसे बने और कैसे बनाया जाता है। आप लोग अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बोलें, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ और हमेशा रहूँगा। थैंक यू बच्चों।